उत्तर प्रदेश में हम नहीं जीते, पूरे के पूरे खड़े हो गए। असदुद्दीन ओवैसी नहीं जीते। अरे नहीं जीते मेरे भाई, मालूम है मुझे। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं आज के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मगरबी बंगाल में, ये आने वाले कल के लिए लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में शायद ना मिले, मगर कम से कम मैं जमीन, उस सख्त जमीन को नरम करके छोड़ दूं। उस जमीन पर जो पहाड़ है उनको उखाड़ कर फेंक दूं। उस जमीन में जो नासूर है उसको निकाल कर फेंक दूं। उस जमीन में जो जहर है उसको निकालूं। उस जमीन में जो सांप है उसको हटाऊं, ताकि मेरे बाद जो नस्ल आएगी वो फसल उगाएगी उस पर इंशाअल्लाह ताला। ये मेरी जिंदगी का मंजिल का मकसद। नहीं कामयाबी मिली, नहीं। अरे कामयाबी के लिए कौन पैदा हुआ दुनिया में? दुनिया में आए तो जिद्दोजहद करने के लिए आए। दुनिया में आए तो अल्लाह की बारगाह में इबादत करने, सजदा करने के लिए आए। अरे जिसको दुनिया की कामयाबी से मतलब है वो ले ले, मुझे आखिरत की कामयाबी चाहिए। मुझे उस दिन रुस्वा नहीं होना है जिस दिन हशर का मैदान होगा। मुझे उस दिन शर्मिंदा नहीं होना है जब मजलिस के हमारे मुल्क और मिल्लत के बेशुमार रहनुमा खड़े होंगे। मुझे उस दिन रुस्वा नहीं होना है जब कमली वाले के सामने हम सब खड़े होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क के हालात को आपको समझना है। डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में आज आप देखो, बल्दिया के इलेक्शन हुए मीरठ में, जहां पे सन 57 की जंग आजादी की शुरुआत हुई। उस मीरठ में मजलिस के मेयर के कैंडिडेट को दूसरा मुकाम मिला। 1,28,000 वोट मजलिस के मेयर के उम्मीदवार को मिले। मैं मीरठ की आवाम को सलाम करता हूं, अल्लाह उनको आबाद रखे। 11 कॉरपोरेटर हमारे जीते। संभल में मजलिस का चेयरमैन, जो कल तक मजलिस पर मजाक बनाते थे, संभल का समाजवादी पार्टी का एमएलए, सिटिंग एमएलए की घर में से एक खातून इलेक्शन लड़ी, वो चौथे नंबर पे चले गए, मजलिस का चेयरमैन बन गया। कांट में मजलिस का चेयरमैन बन गया। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं, ये आखिर क्या हो रहा है? ओवैसी नहीं भी गया तो यहां पर कामयाबी मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को महसूस कर लिया है कि अब वक्त आया है कि हम घर में चिराग करेंगे। अब हम गैरों के घरों में जाकर चिराग नहीं जलाएंगे। अब वक्त आया है कि हम अपने घरों की दीवार को मजबूत बनाएंगे। हमने बहुत औरों की दीवारों को मजबूत बनाया। अब वक्त आया है कि हम अपना रास्ता बनाएंगे। हमने गैरों के लिए रास्ता बनाया इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम लाख इल्जाम लगा लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तुम लाख क्या क्या गाली देते दे दो, बी टीम, सी टीम, ए टीम, डी टीम, EFGHIJKL, जो बोलते बोल लो। मेरी जूती पर रखता हूं तुम्हारी बातों। मैं आवाम को जवाब दे हूं, ये आवाम मेरा साथ देने वाली है इंशाअल्लाह ताला। जो मुनाफिकीन हैं, जो बीजेपी से डरने वाले हैं, जो मोदी से डरने वाले हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले हैं, वो तो घर में बैठ कर ही मजलिस पर तनकीद कर सकते। अरे मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई। बोलो किसका सौदा किया? क्या मैंने अपनी जान का सौदा किया था? क्या मेरे घर में भी बच्चे नहीं हैं? क्या मेरे पास मेरी ज़ईफ मां नहीं है? क्या मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है मजलिस की? मगर मिले हुए हैं। अरे तुम्हारी गाड़ी पर एक पत्थर पड़ गया तो तुम 8 दिन घर से नहीं निकलते। 100 गरीबों को खाना खिलाते, खत्मे बुखारी कर लेते, खत्मे कुरान कर लेते, उसके बाद फूक फूक के खत्म डालते। मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, 24 घंटे के अंदर मैं निकला, मैं जाऊंगा यूपी को। बताओ किस लिए निकला? क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास है। मुझे मालूम कि अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है, मुझे उसकी जिम्मेदारी को निभाना है।
मुझे इस बात का अंदाजा है कि सबसे ज्यादा मुझसे पूछ होगी कि अल्लाह ने मुझे अपने बेशुमार नेमतों से नवाजा, अल्लाह ने जबान दी, अल्लाह ने एक सोच दी, अल्लाह ने दिल में धड़कता हुआ दिल दिया सीने में, जो किसी मुसलमान या गरीब हिंदू भी तड़पता है तो मेरा दिल में तकलीफ होती, वो मेरा मिजाज है।